नमस्कार, खबर एक मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को आपको बताएंगे और एक मिनट में देखेंगे पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की विकास की सौगात देते हुए 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दिल्ली दून कॉरिडोर का शिलान्यास किया। कॉरिडोर की लंबाई 210 किलोमीटर होगी। 150 मिनट में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर 14 सुरंग होंगी। देहरादून के पास 340 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई जाएगी। कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। देहरादून में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने उत्तराखंड को बर्बाद किया, अब डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा बह रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम धामी ने पीएम के सम्मान में कविता भी पढ़ी। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है, आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। हमने पिछले 5 माह में 500 से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं। मैं इन्हें घोषणाएं न कहकर फैसले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम घोषणाओं के साथ साथ उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश भी साथ में जारी कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर सीएम धामी ने सरकार को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित सरकार बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने भावनाओं का ख्याल रखते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है। उन्होंने कहा, सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान कर रही है और सभी के विकास के लिए समर्पित है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। आज केदारपुरी अपने नए रूप में प्रकाशमान है और देश विदेश के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु केदारपुरी में भगवान महादेव का दर्शन करने आते हैं, दर्शन पाने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीष अवश्य देते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार देवस्थानों के विकास, पुनर्निर्माण और सनातन परंपराओं के लिए लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हाल ही में हमने प्रदेश के हक हकूकधारियों, विद्वान पंडितों एवं तीर्थपुरुषों आदि के विचारों को सर्वोपरि मानते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप फैसले लिए हैं।
रुद्रपुर से खबर है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में 2 दोस्तों की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि शांति विहार के पास रेलवे पटरी के किनारे खड़े होकर 2 दोस्त ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाला एक युवक रुद्रपुर में रहता था, वहीं दूसरा युवक अल्मोड़ा से अपने दोस्त के घर आया था। पुलिस मौका वारदात के पास मौजूद लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर रही है। सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सूचना आई थी 2 युवकों के ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। इसमें जब मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि 2 युवक जो सेल्फी लेना चाहते थे वो ट्रेन की चपेट में आ गए, तो उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। दोनों का पंचायतनामा है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। महोबा के कुलपहाड़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 बच्चों और मां का फांसी पर लटका हुआ शव मिलने से दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को फंदे से उतारकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे मृतकों के परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं महिला के पति से पूछताछ की जा रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। वो भाई थे, वो गए थे रात में पानी लगाने, तो रात में जब वो 12 बजे के समय भी आए तो आगे गैली में पड़ रहे, तो माता जी ने उनको जगाया, उनको जगा तो उसने गेट नहीं खोले। अब काफ़ी देर हो गई तो सांस मौन देखा तो गेट लगे थे, बाद में गेट तोड़े हैं, अंदर गए तो सब लोग डरे थे। बच्चों की खिंचियाँ कटी थी, लड़के को उसने ज़्यादा हंसी मारी है। 3 लोग डरे थे, वो खुद बगल पर डरी थी। यूपी एसटीएफ और शाहजहांपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 8 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3.5 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि ये गांजा उड़ीसा से लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने 8 क्विंटल गांजा बरामद करने के साथ तस्कर सलीम और इरफान को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी का रहने वाला सलीम उड़ीसा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के एनसीआर में मादक पदार्थ सप्लाई कर रहा था। दोनों तस्कर पिछले 10 सालों से बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल इस अंतर जनपदीय गिरोह के अन्य सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश और जनपद शाहजहांपुर की थाना अल्लाहगंज पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों का तस्कर गिरफ्तार किया गया, उसके साथी समेत, और उसके कब्जे से 8 कुंतल गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए आंकी जाती है। इनसे अभी तक जितने तथ्य संज्ञान में आए हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है और इसका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन भी। अमेठी में अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर बरामदे से सो रहे करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात बदमाशों ने 60 वर्षीय ग्राम प्रधान गुरुशरण यादव को ताबड़तोड़ गोलियां मारी, जिससे इलाज के लिए जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। निजामुद्दीनपुर गांव में ग्राम प्रधान गुरुशरण यादव की हत्या के बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुसाफिरखाना कोतवाली पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी टीम के साथ मुसाफिरखाना कोतवाली पुलिस दबिश देने में जुटी हुई है। जान से मार डालने की जो है घटना पूर्ण रूप से ये है कि एक गोली तो मार दिए, उसी में ही फायर हो गए पिताजी, दूसरी भी वार किया। क्या किसी के ऊपर शक है आपको? किसी से आपकी दुश्मनी थी? दुश्मनी इस तरह है, जमीन संबंधित कुछ विवाद थे, उसी वजह से जो है ऐसी घटनाएं सामने आई। अंबेडकर नगर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर जमकर बरसे और कहा कि अब मैं उन्हें अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। उप मुख्यमंत्री कटेरी विधानसभा में 125 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश पिछड़ों के नाम पर जो थोड़ी बहुत राजनीति कर रहे हैं उसे ही अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके दिल में कोई सम्मान होता तो 2014 से 2017 के बीच जब उनकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी तो उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंची और विधि विधान से भगवान बांके बिहारी की पूजा अर्चना की। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उन्होंने देहरी पूजन भी किया। मंदिर में कंगना को देख लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भारी सुरक्षा के बीच कंगना ने दर्शन किए।
कंगना ने राधे राधे कहकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिनको पहचान की जरूरत नहीं है, उनका एक एक शब्द उनको अपना पहचान दिलाता है। हमारे साथ कंगना जी। हाँ जी, हमें फ़ोटो लेना अंदर अलाउड नहीं था और वहाँ पे कह रहे हैं कि ज़मीन के नीचे और भी 6 जेल हैं जहाँ कि अब हम जा नहीं सकते। तो ऐसा उम्मीद करते हैं योगी जी हमें वहाँ भी दर्शन कराएंगे। कंगना जी, दर्शन हुए कान्हा के दर्शन हुए, लेकिन हम सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाए, बाकी हिस्सा नहीं देख पाए। किस तरीके की अनुभूति हुई स्थल को जन्मभूमि बनाकर? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा। उत्तर प्रदेश का अमेठी रक्षा उत्पादन उपकरण में बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अमेठी में 5 लाख से ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। देश में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की कड़ी में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कोरबा अमेठी यूपी में 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन की योजना को मंजूरी दे दी है। रूस के साथ साझेदारी में यहाँ हथियारों का निर्माण किया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही यह परियोजना उत्तर प्रदेश को भारत के बढ़ते रक्षा निर्माण केंद्र के तौर पर स्थापित करेगा। हिंदुस्तान देश का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जहां पर सबसे अत्याधुनिक हथियार का निर्माण करने जा रहा है। आपको बता दें कि अमेठी जो है आयुध निर्माण परियोजना कोरबा में, जहां पर रूस के कोलैबोरेशन से 5 लाख से अधिक अत्याधुनिक AK-203 राइफल का निर्माण करने जा रहा है, जिसको लेकर के मंजूरी मिल चुकी है। सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राजस्थान दौरे पर अमित शाह, जैसलमेर पहुंचे अमित शाह। तनोट